देश हो चाहे आप बिल्डरों चलाकर ये क्या क्या साबित करना चाहते हैं? गरीबों के जो बेसहारा हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो कमाने वाले, उनके यहाँ बिल्डरों से चला एक तरफा कार्रवाई करके ये संदेश देना चाहते हैं। पाल के सरकार रख रही है जिनका ऑलरेडी नाम है मानू मानेश्वर, उनको तो अरेस्ट नहीं करते। उनके ऊपर तो ना राजस्थान की सरकार कोई कर रही, ना हरियाणा की सरकार एक्शन ले रही, ना उसको तो अपनी जान बचाने के लिए पत्थर अगर किसी ने मारे तो आप उस चीज को भी तो देश को बताओ कि तलवारें कहाँ से आई, हथियारें कहाँ से। तलवारें 25,000 बटी हैं, किस किस को बांटी हैं बताइए आप। 8 तलवारों का सबूत है कि 8 तलवारें बरामद कर ली गई। 24,998 तलवारें की कौन किसको? मुसलमानों का बहिष्कार नहीं हो रहा, ना हो सकता है। जो ये गोबर भक्त हैं, जो बोलने वाले हैं, उनका काम बोलने का नहीं। हम वहाँ पर उनको फूलों की माला से उनका स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। उनको रूअफ़ज़े का पानी पिलाएंगे, उनको मीठा पानी पिलाएंगे, उनको शरबत पिलाएंगे। इसका चैनल है ना, वो देश समझता जो नफरत फैलाने वाले हैं। देशभक्त चैनल नहीं, आपके कहने से कोई नहीं होता, ना आप उसको ऑथेंटिक कर सकते। पूरा देश के लोग समझते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग बिट्टू बजरंगी जो 2 कौड़ी का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, वो लोगों से चंदा लेकर और लोगों के नाम पर नफरत फैला कर हिंदू मुसलमान करता। और देखा होगा किस तरीके की वीडियो बनाने का काम। हो रही है और उसके बाद जो है मुसलमानों का हरियाणा से बहिष्कार की बातें चल रही है, पंचायतें हो रही है। देखिए पूरे भारत देश में आज किस तरीके से शर्म की बात है, हरियाणा के नूह और मेवात में जो भाईचारे को तोड़ने का काम किया है वो एक्सपोज हो चुके हैं। 2 लोग, एक बिट्टू बजरंगी, एक मानू मानेश्वर, जिसने देश में आग लगाने का काम किया और देश के अंदर, हरियाणा के अंदर नफरत फैलाने का काम किया, वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की सरकार, मानू मानेश्वर इतना बड़ा हो गया तो उसको नहीं ढूंढ पा रहे। हम लगातार इसी बात को रखने का काम कर रहे हैं नेशनल चैनल पे भी कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करना चाहिए और जो देश में वाकई में जो भाईचारा बना हुआ है वो बना रहना चाहिए। कुछ लोगों ने चाहा था कि हमारा भाईचारा टूट जाए, लेकिन नहीं टूटेगा भाईचारा, क्योंकि देश का संविधान जो है वो ये कहता है अगर हम आपस में ही एक नहीं रहे और हम लड़ते पड़ते रहे तो क्या संविधान रह गया। आप जो मोनू मानेश्वर इतना बड़ा हो गया, बड़ा सुदर्शन चैनल अपने स्टूडियो में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। अरे तो वो आरएसएस का चैनल है ना, वो देश समझता जो नफरत फैलाने वाले हैं। देशभक्त चैनल नहीं, आपके कहने से कोई नहीं होता, ना आप उसको ऑथेंटिक कर सकते। पूरा देश के लोग समझते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम लोग चाहते हैं ऐसे चैनलों पर सबसे ज़्यादा बैन लगाना चाहिए जो नफरत फैला रहे हैं। सुबह शाम ये गोदी मीडिया वाले जो लगातार नफरत की बात करते हैं, हक की बात कौन कर रहा बताइए। और सुनिए, हिंदुओं को जगा रहे हैं। हिंदू को जगाने की ज़रूरत नहीं है। जब इस देश का कारोबार से हिंदू अपना ताकत है, कोई ये राजनीतिक लोग हैं जो बात करते हैं हिंदू को जगा रहे हैं, जो मुसलमान को, अरे सब जगे हुए हैं भैया इस देश के अंदर। इनको क्या फ़ायदा हो रहा है? ये किसने करा? ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। जिस तरीके से हमारा एक भाई है पप्पू कुरैशी, जिसने इस चीज़ का खुलासा किया, मैं उसको बुलाना चाहूँगा कि मेरे साथ में है पप्पू कुरैशी साहब। मैं फरीदाबाद से हैं और बहुत शानदार सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने पहले ही खुलासा किया था इस चीज़ का कि ये लोगों की प्लानिंग पहले से चल रही है। बिट्टू बजरंगी जो 2 कौड़ी का आदमी जिसकी कोई औकात नहीं, वो लोगों से चंदा लेकर और लोगों के नाम पर नफरत फैला कर हिंदू मुसलमान करता। और देखा होगा किस तरीके की वीडियो बनाने का काम करता था, उसको एक्सपोज करने का काम मेरे भाई ने किया। और इन्होंने बताया कि उसकी क्या गतिविधि रही थी, फिर भी प्रशासन ने और सरकार ने कोई वहाँ पे कार्रवाई करने का काम नहीं किया। क्या लोग वो चाह रहे थे कि वहाँ दंगा हो हरियाणा में? अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती, पहले ही इन पर एक्शन हो जाता तो इतना बड़ा जो मामला हुआ है हिंदू भाईचारे की जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो कभी नहीं टूटता। एडवोकेट बिलाल, आप एक वकील भी है और आपके दोस्त है पप्पू कुरैशी, और पहले से इस हिंसा की जानकारी इनको थी जी, तो आप याचिका तो दायर कर सकते थे। देखिए जब दंगा हुआ उसके बाद हमारे पास पप्पू भाई आए, हमने नेशनल चैनल पे भी जो इन्होंने हमें एविडेंस दिए वो नेशनल चैनल पे भी हमने चलवाने का काम किया। और आपने देखा होगा जो उसकी वीडियो जो तलवारों के साथ, जो डंडों के साथ, जो हथियारों के साथ सारी चीज़ें वो सामने आ चुकी हैं। और ऐसे लोगों पर उसके बाद ही जब इन लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई, सरकार से गुहार लगाई, उसके बाद उस पर एक्शन हुआ और उसको अरेस्ट करके जेल भेजने का काम किया गया। जिस तरीके से इन लोगों ने ऐसे लोगों को जो नफरत फैला रहे थे उनको अंदर कराने का काम किया, और यही काम मानू मानेश्वर के साथ हो जाता तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो। जो लगातार इसके खिलाफ हत्याएं की धाराएं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जो लगातार नफरत वीडियो बना कर फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं देश हम आ रहे हैं और ये कर लो, फलाना कर लो, ये सब पहले की बातें हैं। अगर हो जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी यही मांग है, शांति बनी रहनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी देश के अंदर कोई सा भी प्रदेश हो, चाहे आप बिल्डरों चलाकर ये क्या क्या साबित करना चाहते हैं? गरीबों के जो बेसहारा हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो कमाने वाले, उनके यहाँ बिल्डरों से चला एक तरफा कार्रवाई करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इन लोगों पत्थरबाजी करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। पत्थरबाजी आपने देखा किसने करी? सब ने देखा, देश ने देखा। जो लोग पत्थर, सुनिए, चाहे इधर से हो उधर से, पत्थरबाजी जिसने करी उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देखना चाहिए। कार्रवाई वो होती है कि चाहे वो गलत
कर रहा हो कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम की बात होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं जो लोगों को पाल के सरकार रख रही है, जिनका ऑलरेडी नाम है मानू मानेश्वर, उनको तो अरेस्ट नहीं करते। उनके ऊपर तो ना राजस्थान की सरकार कोई कर रही, ना हरियाणा की सरकार एक्शन ले रही, ना उसको अरेस्ट कर रही। वो लगातार आज भी वीडियो बनाकर डाला, आज भी धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है। क्या वो इतना बड़ा हो गया कि भारत की सुरक्षा के लिए अगर सवाल उठ रहे हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है? पप्पू कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा कि आप फरीदाबाद में रहते हैं, मेवात से काफ़ी करीब है आप, जी। ठीक है, आपने नूर हिंसा को काफ़ी करीब से देखा होगा जी। क्या वाकई में पत्थरबाजी किया था मुसलमानों ने? देखिए सर, पत्थरबाजी का ना तो हम वहाँ पर थे, लेकिन पत्थरबाजी आज पूरे देश के अंदर एक मुस्लिम समाज को जो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज पत्थरबाजी करता है, तो अपनी जान बचाने के लिए पत्थर अगर किसी ने मारे तो आप उस चीज़ को भी तो देश को बताओ कि तलवारें कहाँ से आई, हथियारें कहाँ से आए। पत्थर तो आप सपोज करो, पत्थरों के तो मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाजों के घर होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। भाई पत्थर अपने घरों में से लाके अमेरिका से पत्थर नहीं मंगाए, लंदन से पत्थर नहीं मंगाए, कोई विदेश से पत्थर नहीं मंगाए। पत्थर तो हमारे पत्थरों के घर हैं, हमारे झुग्गी झोंपड़ियों के घर हैं। हमारे आप मेवात जाके देखोगे, अभी 100 साल पीछे है मेवात। तो ये पत्थर बाजी करना, पत्थर मारना, इसका कोई इशू नहीं है। पत्थर तो अभी यहाँ मिल जाएंगे आपको, महल में पत्थर मिल जाएंगे, पत्थर मार दिया। लेकिन मेन इशू, मेन ये तलवारें कहाँ से आई, राइफलें कहाँ से आई, इस चीज़ का आपने मुद्दा उठाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हिंसा के बाद जी, हिंसा के बाद इतने टाइम के बाद आप जागे क्यों? मीडिया फेस आपने क्यों किया, पहले क्यों नहीं? हिंसा मीडिया फेस हमने आपको पहले बताया था कि हम 11 तारीख 5वां महीना 2023 हम सीपी साहब के वहाँ कंप्लेंट दे के आए थे इसी बिट्टू बजरंगी के खिलाफ। 11 वो कहने का मतलब नहीं, वो आपने कंप्लेंट दिया होगा, लेकिन जो आपने सोशल मीडिया, जो मीडिया में आके आपने जो बयान दिए बिट्टू बजरंगी के खिलाफ, उनके खिलाफ आपने सबूत इकट्ठे किए, सबूत दिखाया आपने, तो ये हिंसा के फौरन बाद आपने क्यों नहीं किया? सर ऐसा है, हमारे ऐसा क्या हो गया था? हमारे वहाँ जो गैप हुआ 8-10 दिन का, 144 धारा लगी हुई थी और नेट वगैरह सब बंद थे। तो लोग बाग सब फरीदाबाद क्या, मेवात क्या, सब अपने अपने घरों में पैक थे। किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। जैसे भी थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, हमने देश को सच्चाई बताने के लिए हमने 8 से 15 दिन पहले एक वीडियो में पहले बता दिया कि इस तरीके से सांप्रदायिक दंगा हुआ है। और दंगे होने से पहले हमने 3 महीने पहले तकरीबन ऐसे सोशल मीडिया, जैसे आपका मीडिया है, मीडिया के माध्यम से हमने पहले भी बता दिया था, आगाज़ कर दिया था कि भाई अगर एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया, इसने तलवारें बांटी 25,000, अगर एक बंदे को नहीं पकड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन से पहले पहले दंगा हो जाए। वो वीडियो हमारी है, हमने लोगों के सामने आवाज़ उठाई है, जागरूक करा लोगों को। लेकिन फरीदाबाद का भाईचारा आज भी इतना कायम है, इतना बड़ा दंगा होने के बाद आप देख लीजिए फरीदाबाद के अंदर कहीं कोई इस तरीके की घटना नहीं दिखी। भाईचारा वो साफ दिखाई दे रहा है, कुरुक्षेत्र में मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है। देखिए आज जो भी अल्पसंख्यक समाज है सब जागरूक है। मानता हूँ हमारा समाज गरीब है, सिख समाज गरीब है, दलित समाज गरीब है, लेकिन एक मोहब्बत है हम लोगों में। हम आज अपने जो हमारे दलित भाई हैं, हमारे जो टीम के भाई, हम जो सब मिल के काम करते हैं सामाजिक काम, जैसे कि बहन बेटियों की शादी कराना, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, वो ब्लड देने का काम भी करते हैं। तो बहुत सारे सामाजिक काम हम लोग करते हैं मिलके। तो उसमें क्या है कि ना, कि जैसे हम लोगों को मालूम होता रहा कि इस प्रकार ये ड्रामा करता रहा, हम उसी बात को लेकर संज्ञान में, मतलब अफसरों को नॉलेज में डालते रहे। हमने 4 FIR दर्ज करा दी थी इसके ऊपर दंगे होने से पहले। एडवोकेट बिलाल, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। आपके दोस्त है पप्पू कुरैशी, अब पप्पू कुरैशी दोस्त है बिट्टू बजरंगी के, इनको सारी बात का इल्म था, तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? देखिए, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना मैं पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी हूँ जो मैं एक्शन लूँगा। जो एक्शन जिसकी जिम्मेदारी है उसको लेना चाहिए। आप सवाल उनसे नहीं पूछते, काहे के पत्रकार हैं आप, सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए आपको। जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, जब वहाँ दंगे हो रहे थे, उन लोगों से लीजिए जो छुपे पड़े हैं, जो अपने घर से भागे हुए हैं, जो गरीबों बिल्डर चल रहा है, उनसे कब सवाल करा आपने? सवाल करने आप यहाँ आ जाते हैं। आपको ये नहीं है कि गरीब उनसे लोगों को जो वहाँ पर भागे पड़े, छुप के पड़े, उनसे पूछा जाए ना क्या हो रहा क्या नहीं। लेकिन हमने ये कहा कि अगर फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, जब इतनी बड़ी गतिविधि पर मामला वहाँ चल रहा था, कोई तलवार लहरा, कोई ये करा, चाहे इधर के उधर के, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर उस पर एक्शन लिया जाता तो इतना बड़ी वारदात नहीं होती। यही पप्पू ने बताया, हमारे भाई ने। यही आपसे क्यों नहीं किया? हमारे सुनिए, हर मुद्दे पे आगे बोलते हैं, हम सोशल मीडिया में आते हैं, फेस अपना बनाने के लिए आ जाते हैं, सवाल क्यों नहीं किया जाए? मेरे भाई ने कितने टाइम पहले वीडियो बनाई, आपने देखी नहीं? मिलियंस में वीडियो चलाई है। इनसे 10 दिन पहले इन लोगों ने वीडियो बनाकर उसका खुलासा किया। हिंसा के उससे पहले भी कितने दिनों के बाद? सुनिए, 3 महीने पहले भी इन लोगों ने वीडियो बनाई थी। 3 महीने पहले भी खुलासा करने का काम किया था पप्पू भाई ने, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन ने और उन्होंने कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर उसी टाइम उसको अरेस्ट कर लिया जाता, जो उनकी प्लानिंग हुई वहीं ख़त्म हो जाती। तो हम ये कहेंगे जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो
पुलिस प्रशासन में उनकी जिम्मेदारी भी बनती है ऐसे लोगों पर सना इतना भड़क क्यों रहे हो? भड़क इसलिए नहीं क्योंकि आप सवाल वहाँ नहीं करते जहाँ आपको करना चाहिए, सवाल हमसे करने आ जाते हैं। उनसे भी सवाल कर लीजिए, जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो लोग वहाँ पे लगातार धमकी दे रहे थे, उनके पास जाते ना आप लोग, उनके पास नहीं गए। सवाल ऐसे लोगों से पूछेंगे जो बचाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबको बचाने का काम किया। एक व्यक्ति जेल में है, अब जेल में आया है। एक व्यक्ति जेल में है, तलवारें 25,000 बटी हैं, किस किस को बांटी हैं बताइए आप। 8 तलवारों का सबूत है कि 8 तलवारें बरामद कर ली गई। 24,998 तलवारें की कौन किसको बरामद करेंगे आप? कहाँ से बरामद होंगी? अगर कल को फिर दंगे हो गए तो कौन जिम्मेवार होगा? जल्द से जल्द तो हमारी मांग ये है कि तलवारों को जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उन तलवारों को बरामद करा जाए। 25,000 तलवारें जो बांटी गई, हाँ जी, मार्च में बांटी गई थी। हमने आपको प्रूफ दिखाया, प्रूफ और देखना चाहो तो प्रूफ देख लीजिए कि तलवारें बांटी गई 9 तारीख मार्च के महीने में, तीसरे महीने में। और 15 दिन का इसने अल्टीमेटम दिया था कि 15 तारीख तक मैं तलवारें बांटूंगा। मुसलमानों की जो बहिष्कार हो रहा है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कई सारे जिलों में जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात मैं बताऊँ, कोई मुसलमानों का बहिष्कार नहीं हुई, आपका बनाया हुआ है। सुनिए, कोई मुसलमानों का बहिष्कार नहीं हो रहा, ना हो सकता है। जो ये गोबर भक्त हैं, जो बोलने वाले हैं, उनका काम बोलने का नहीं हो सकता। ऐसे 2-4 लोग हैं जिनको हमेशा राजनीति चमकानी और ऐसे बयान देने। और ऐसा मत करिए कि किसी ने उठ के बोल दिया मुसलमानों का बहिष्कार कोई नहीं कर सकता, ना हिंदुओं का। सुनिए एक मिनट, जो पंचायतें कर रहे हैं ना, उन लोगों की ऑलरेडी रिपोर्ट जा चुकी है, वो अरेस्ट भी होंगे। लेकिन यहाँ बोलकर आप इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि ये बहिष्कार, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो वहाँ चल रही है भाईचारा वो चलता रहेगा, जो हो गया भाईचारा ही रहेगा। समझिए, इनसे पूछो। शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। देखिए अगर सुनो, अगर 28 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है, सरकार परमिशन देती है, तो हम मोस्ट वेलकम अपने बुजुर्गों से, जो 70, 80 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, वो शोभा यात्राओं के जो यात्री होंगे हमारे भाई, जो शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाने पहुंचेंगे, इंशाल्लाह हम वहां पर उनको फूलों की माला से उनका स्वागत करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह उनको रूअफ़ज़ा का पानी पिलाएंगे, उनको मीठा पानी पिलाएंगे, उनको शरबतें पिलाएंगे। हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। हम इस तरीके से नहीं कि हम कोई समाज को काटने का काम, समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद।